नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले दिनों महाराष्ट्र सदन दिल्ली में न्यू महाराष्ट्र सदन एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के बाद देश भर में ऐसा भूचाल आया है और खास तौर से पावर गैलरी में तो कोहराम मच ही गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिशा और सुशांत की आत्मा इस प्रकार से चल रही है और ठाकरे पिता पुत्र के ऊपर ऐसी गाज गिरा रही है जिसकी कल्पना पिता पुत्र ने कभी की नहीं होगी। पूरी कहानी की हम शुरुआत करें, आपसे बातचीत शुरू करें इसके पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके, मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, हमारा जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसे भी आप फॉलो करें और qvibe.in अंग्रेजी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, उसे आप जरूर लॉग इन करें। prakashtv.in उसे भी आप फॉलो करें। ये हमारा आपसे आग्रह है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आग्रह को आप स्वीकार करेंगे। अब मित्रों, महाराष्ट्र सदन में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद ठाकरे पिता पुत्र क्यों हैरान और परेशान हैं, पूरी कहानी सुनिए। मैंने आपको बताया कि दिशा और सुशांत जिस प्रकार से उनका डंडा चल रहा है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अदालत में चाहे कुछ भी हो, अदालत कुछ भी करे, लेकिन दिशा सुशांत की आत्मा को एक बहुत बड़ा न्याय मिल गया है। जिन्होंने इसके पहले धोखेबाजी का कीर्तिमान स्थापित किया था, अब वहां पे एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि 1978 से धोखेबाजी, पीठ में छुरा घोंपने की जो परंपरा शरद पवार ने शुरू की है उसका खात्मा हो गया है। लेकिन शरद पवार उस परंपरा से बाज नहीं आने वाले हैं और ऐसा लगता है कि अपनी आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक पवार अपने इन गुणों के लिए जाने जाएंगे, मशहूर रहेंगे, मशहूर होते रहेंगे और रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके पहले धोखेबाजी का एक कीर्तिमान स्थापित किया था पिता उद्धव ठाकरे ने, पुत्र के कहने पर और अपनी पत्नी के कहने पर, लेकिन अब उसको पीछे छोड़ दिया माननीय शरद पवार जी ने। क्या हुआ महाराष्ट्र सदन में? महाराष्ट्र सदन में एक आयोजन हुआ। आयोजन था सिंधे मराठा समाज को सम्मान करने का और एक सिंधे समाज के बड़े ही हस्ताक्षर रहे, बहुत बड़े लीडर कहें, नेतृत्वकर्ता कहें, आर्मी के बड़े लड़ाका कहें, योद्धा कहें, उनके नाम पर सम्मान देने का एक कार्यक्रम हुआ। खबर यह भी आ रही थी कि उस सम्मान में प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया गया है और भी लोगों को बुलाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं गए। गए कौन साहब? गए शरद पवार साहब। सम्मान किसको मिला? मुख्य सम्मान जिनको मिल रहा था वो किनको मिला? एकनाथ शिंदे को मिला। कौन है एकनाथ शिंदे? अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है। अब एकनाथ शिंदे का दूसरा परिचय क्या है? शिवसेना को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाए। शिवसेना उद्धव गुट क्या कहती है एकनाथ शिंदे को और पिता पुत्र क्या कहते हैं? पिता पुत्र कहते हैं एकनाथ शिंदे को गद्दार और शिवसेना उद्धव के नेता क्या कहते हैं? गद्दार। एक ऐसा शब्द जिसको पिता पुत्र और शिवसेना उद्धव के जितने नेता हैं, चाहे संजय राउत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो या और कोई नेता हो, वैसे बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन जो भी उनके साथ हैं सब एकनाथ शिंदे को लेकर के एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द है गद्दार। उधर शरद पवार के भतीजे अजित पवार को लेकर के भी शरद पवार के गुट के नेता गद्दार शब्द का प्रयोग करते हैं। परिवार में तो इस तरह से बात नहीं होती है, बहन सुप्रिया सुले कोई बात नहीं करती हैं,
लेकिन शरद पवार गुट के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अजित पवार को दबी जुबान में गद्दार ही कहते हैं, धोखेबाजी कहते हैं। लेकिन धोखे की परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र में जिस एक शख्स ने किया, वो शख्स आज भी विराजमान है, माननीय शरद पवार। इनके सामने में अजित पवार का धोखा, एकनाथ शिंदे का धोखा गौण पर जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि रेप्लिका हो सकता है। उनको क्रॉस नहीं कर सकता है, उनको पार करके नया कीर्तिमान नहीं बना सकता है। कीर्तिमान तो शरद पवार के ही हाथ में रहेगा, उन्हीं के माथे पर वो मुकुट शोभेगा धोखेबाजी का। तो इस बार कौन कह रहा है किसको धोखेबाज, कौन कह रहा है किसको गद्दार? एकनाथ शिंदे को जब से मुकुट पहनाया है शरद पवार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, वो भी महाराष्ट्र सदन में, तब से पिता पुत्र विचलित हैं, हैरान हैं, उनको सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करें। और संजय राउत तो बौखला गए हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि किस हैसियत से शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के माथे पर मुकुट पहनाया, उन्हें शॉल उड़ाया और उनके प्रशंसा में कहा कि महाराष्ट्र शहरों का ही प्रदेश है। ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र में जो शहरी आबादी है, जो ग्रामीण आबादी है, लगभग बराबर है, अन्य प्रदेश के जैसा नहीं है। तो महाराष्ट्र में शहरों का मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके बारे में कहा शरद पवार ने कि एकनाथ शिंदे बहुत ही शानदार शहरीय प्रबंधन कर रहे हैं। ग्रामीण वोटर से कोई लेना देना नहीं होता है शरद पवार का, तो वो कह रहे हैं कि शहरी प्रबंधन में एकनाथ शिंदे का जोड़ नहीं, ये तारीफ कर रहे हैं। ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिए साहब, एकनाथ शिंदे की तारीफ कर रहे हैं कौन? माननीय शरद पवार। और शरद पवार के इस तारीफ से तीर किधर चल गया? उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर। अब उस तीर को निकाल करके फिर दोबारा तीर कौन चलाने की सोच रहा है? तो संजय राउत सोच रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि ये उनको किस प्रकार का सम्मान दिया गया, क्यों दिया गया, ये पता नहीं है क्या? क्या खिचड़ी पक रही है? अब ये बौखलाहट तो होगी ये साहब। सवाल है कि शरद पवार किसी को यूं ही सम्मान नहीं देते हैं। शरद पवार यूं ही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नहीं आए थे। शरद पवार की जिस बैंक में बड़ी दखल थी, न्यू इंडिया बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है, उस पर केंद्र सरकार ने नहीं, आरबीआई ने, लेकिन सरकार ने भी, आरबीआई ने किसके कहने पर हुआ होगा, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आरबीआई के आदेश पे न्यू इंडिया बैंक पर ताला लगा दिया है। इस सब की प्रक्रिया की जानकारी माननीय शरद पवार को विधानसभा चुनाव के खात्मे के बाद फौरन हो गया था और उनको यह पता था कि अब माननीय अमित शाह जी